दोस्तों, एक नंबर से फेल होना एक बड़ी दुख भरी दास्तां है। अगर आप एसीसी का पेपर दे रहे हैं और आप दे चुके हैं और एक ही नंबर से या 2 नंबर से फेल हुए हैं, तो ज्यादा नंबरों से फेल होना तो बात समझ आती है, एक शांति से रहती है। लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो तो मन में ना कसक सी रहती है, यार कहाँ रह गए, क्या हो गया। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि 30 to 40% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 या 2 नंबर से ही फेल हो जाते हैं। हमारे सीए में भी ऐसे होता था, सीएस में भी होता था। मैं खुद एसीसी आईएफएस का जब मैंने पेपर दिया तो मैं 2-3 नंबर से फेल हुआ। तो मैं आज अपने स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से और अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहता हूं कि 1-2 नंबर फेल होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, अगर हम कहते हैं ना छोटा ही एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में, तो छोटा ही मिलता है। इट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन, इट इज लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप जो सोचेंगे और जो महसूस करेंगे वही होगा तथास्तु। क्योंकि आपने ज्यादा सोचा ही नहीं, आपने कहा यार 50% वाला पास होता है, 100 में से 50 ही तो चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको लगा यार 50 नंबर तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये इश्क नहीं आसान, अंगूर खट्टे हैं, सुनी होगी कहानी। बेटे आपको 80% एक्सपेक्ट करने हैं। इवन जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो आपके अगर 70 to 80% नहीं आ रहे, तो मैं जनरली बच्चों को बोलता हूं, अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे से मेंटरशिप लेते हैं, कि आप मेन पेपर मत दीजिए, अदरवाइज एग्जामिनेशन फीस दोबारा देनी पड़ेगी। यार प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। पास्ट ईयर पेपर्स कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, जो हम क्वेश्चंस देते हैं वो कीजिए, किट के क्वेश्चंस कीजिए, हब के कीजिए। आप पता नहीं यार मेहनत कम करते हो, एक्सपेक्ट ज्यादा करते हो। आपको सबसे पहली बात प्रैक्टिस करनी है, तो कभी भी आप 1-2 नंबर से फेल नहीं होंगे। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो ऐसा भी होगा कि बड़े सारे आंसर्स नहीं आएंगे, मेरे भी नहीं आते, अभी भी नहीं आते। क्या हो गया उसमें? आपको भी ये ढूंढना है कि वो अगर आपने आंसर गलत किया तो उस क्या रीजन था। क्या वो कंसेप्ट की वजह से गलत हुआ? क्या आपने जल्दी जल्दी पढ़ा तब हुआ? क्या आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई? क्या आपकी वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी? अगर कंसेप्ट की वजह से प्रॉब्लम है तो बेटे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना दूसरी बात है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, आपने मेरी बातों को सुना है, आपने मेरे रियल लाइफ एग्जांपल को रिलेट किया है, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो दूसरी बात कंसेप्ट क्लैरिटी। पहली बात मैंने बता दिया आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तीसरी बात, मुझे ऐसा याद नहीं आता, मैंने हजारों तरह के पेपर दिए, सीए के, सीएस के, सीएमए के, एसीसी के, सीएफए के, बड़े सारे पेपर दिए। बेटे मैं ऐसा जरूर थोड़ी मेरे को सारे आते होंगे, लेकिन मैंने आज तक एक भी नंबर का क्वेश्चन छोड़ा नहीं, जुगाड़ किया, कुछ ना कुछ करके आया, कुछ गैस किया। आप में से जो बच्चे 1-2 नंबर का की वजह से फेल होते हैं ना, वो पूरा पेपर भी कई बार नहीं करते। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, सूरमा समझते हैं। यार नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आप गैस कर लो, गैस करके आप अटेम्प्ट करके आओ। मैं कभी भी छोड़ के नहीं आया, मुझे याद नहीं आता कि मैंने 1-8 नंबर कभी कभार छोड़ा हो, मैं तो छोड़ा ही नहीं। तो आपके पास की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और मैं एक बात और कहूंगा लास्ट, बेटे विजुअलाइज करना है आपने पेपर देने से पहले भी, पेपर देने के बाद भी, कि आप पास हो चुके हैं, आपके बड़े अच्छे नंबर आए हैं, 5 मिनट अपने आप को देने हैं। आपने एहसास करना है कि आपको वो चीज मिल चुकी है। ये होता है मैनिफेस्टेशन। मैं अलग से इसके वीडियो बना रहा हूँ, सौरभ जी की मदद से बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये एहसास आपको बहुत कुछ देगा। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।